बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सूरत अल-वाक़िया के बारे में। वो सूरत जिसे कुरान ने क़यामत की एक ज़बरदस्त तस्वीर करार दिया है और जो इंसान को उसकी असल मंजिल याद दिलाती है। सूरत अल-वाक़िया मक्की सूरत है। ये उस दौर में नाजिल हुई जब कुफ़ार बार बार क़यामत का इनकार करते, मजाक उड़ाते और कहते, क्या वाकई हम मिट्टी होकर दोबारा जिंदा होंगे। इस पस मंजर में अल्लाह ने सूरे वाक़या नाज़िल फरमाई, एक ऐसी सूरत जिसमें क़यामत को ऐसे बयान किया गया कि कोई शक बाकी नहीं रहता। सूरह वाक़या पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे मेरा रब दिल पर हाथ रखकर कह रहा हो, मैं हूँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब, तुम्हारे हर खौफ की पनाह। अल्लाह ने इंसानों को 3 गिरोहों में तकसीम किया। नंबर 1 अल साबिकून, मतलब सबकत ले जाने वाले। ये सबसे बुलंद दर्जे वाले लोग हैं। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और वो बंदे जो दुनिया में ईमान व अमल में सबसे आगे रहे। नंबर 2 अस्हाबुल यमीन, यानी दाएं हाथ वाले। ये वो नेक लोग हैं जिन्होंने ईमान और अच्छे आमाल के जरिए कामयाबी पाई। इनका जिक्र अल्लाह ने जन्नत की नेमतों के साथ तफसील से किया। नंबर 3 अस्हाबुल शिमाल, यानी बाएं हाथ वाले। ये वो लोग हैं जिन्होंने हक का इनकार किया और गुमराही में जिंदगी गुजारी। इनके लिए अजाब का बयान है। ये सूरत 3 ऐसे सवाल करती है जो इंसान के गुरूर को मिट्टी कर देते हैं। पहला सवाल, तुम जमीन में बीज डालते हो लेकिन उसे फाड़ कर कौन निकालता है? इंसान? नहीं, ये अल्लाह का काम है। दूसरा सवाल, जो पानी तुम पीते हो वो बादलों से कौन उतारता है? तुम। तीसरा सवाल, ये आग जो तुम जलाते हो, इस लकड़ी के अंदर ये ताकत किसने रखी, तुमने या उसने जिसने हर चीज का राज अपने हाथ में रखा है? सच में सूरह वाक़या दिल को झंझोर देती है। ये याद दिलाती है कि रिस्क इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के फैसले में होता है। मशहूर रिवायत है, जिसने सूरह वाक़या पढ़ी वो फिक्र से महफूज रहेगा। ये रिवायत इब्ने असाकिर और बैहक़ी में मिलती है, मगर मुहद्दिसीन ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है। अल्लामा अलबानी के मुताबिक ये हदीस साबित नहीं, सिलसिला ज़ईफ़ा 289। इब्ने हजर के मुताबिक इसकी असनाद कमजोर है, यानी इस फायदे को यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तिलावत कुरान उमूमी तौर पर बरकत का सबब बनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन शफात करेगा। सही मुस्लिम 804। सूरह वाक़या पढ़ने से दिल में आखिरत का यकीन पुख्ता होता है, इंसान गुनाहों से बचने लगता है, शुक्र और सब्र पैदा होता है, तौहीद का एहसास मजबूत होता है, रिज्क के बारे में फिक्र कम और एतमादे इलाही बढ़ता है। अगली सांस किसकी है उसकी कोई जमानत नहीं, इसलिए जितना जल्द मुमकिन हो कुरान को तर्जुमे के साथ मुकम्मल करो। जिस दिन ये किताब दिल में उतर गई ना, सच में वो दिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा।